वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ बीकॉम एग्जाम्स प्रिपरेशन। इस वीडियो के अंदर आपको कराची यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जा रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, वो है डिस्कस दी साइलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने जो भी साइलेंट फीचर्स हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के, पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उनको आपने डिस्कस करना होगा, यानी कि थोड़ा डिटेल में आप इसको बताएंगे जितने भी ये साइलेंट फीचर्स हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के। उसके बाद ये कि डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, यानी कि उन फैक्टर्स को आपने डिस्कस करना है जिनकी वजह से जो है वो डिमांड हुई जो सेपरेट स्टेट है साउथ एशिया के मुसलमान, जनूबी एशिया के जो मुसलमान हैं, यानी कि किन वजूहात की वजह से, फैक्टर्स की वजह से जो है वो डिमांड पैदा हुई एक अलहदा रियासत की जो साउथ एशिया की, जनूबी एशिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए। तो उन फैक्टर्स को आपने डिस्कस करना होगा, यानी कि इनको भी आपने थोड़ा डिटेल में आप उसको बताएंगे। उसके बाद ये कि हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, जो पाकिस्तानी कल्चर की जो मेन फीचर्स हैं उनको आपने बताना होगा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये कि एग्जामाइन दी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, एग्जामाइन करना है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट जो कि हुए 1905 से लेकर 1947 तक, यानी कि जब तक पाकिस्तान बन गया उस वक्त तक, इन हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। और जो जारी बात है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट जो कि पहले एक ही स्टेट थी, तो उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हुए 1905 से लेकर 1947 तक, उन तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स को आपने जो है वो, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हुए तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन जारी बात है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स को ही आपने एग्जामाइन करना होगा। और उसके बाद ये कि व्हाट आर द इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस बाय पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन, डिस्कस इन डिटेल, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आई, जो शुरुआती दौर में जो प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान बनने के बाद, उन तमाम प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर, डिटेल के अंदर, वन बाय वन आप उसको डिटेल के अंदर बताएंगे। उसके बाद ये कि डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड डिस्कस पाकिस्तान रिलेशन विद नाइबर कंट्रीज, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बुनियादी उसूल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है, यानी कि आप डिटेल में बताएंगे। साथ में डिस्कस पाकिस्तान रिलेशन, अब पाकिस्तान के किस तरह के रिलेशन है विद नाइबर कंट्रीज, जो कि नाइबर कंट्रीज हैं पाकिस्तान के, उनके साथ पाकिस्तान की जाहिर बात है कैसे ताल्लुकात हैं, इसके बारे में भी आप जो है वो डिस्कस करना है आपने। इनकी डिटेल में आपने बताना होगा कि जितने भी नाइबर्स हैं, या चाइना है, ईरान है, इंडिया है और अफगानिस्तान, इनसे कैसे पाकिस्तान के रिलेशन है, ये आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू लो लिटरेसी रेट, यानी कि लो लिटरेसी रेट के हवाले से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अंडर एग्रीकल्चर इन, सॉरी, अंडर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिपेंडिंग ऑन फॉरेन एड। सो डिस्कस करें जो इकोनॉमिक, यानी कि इन रेफरेंसेस के हवाले से जो आपने क्या करना है, डिस्कस करना है जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, यानी कि डिटेल में बताना होगा फिर आपने। और उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने की क्या क्या एम्स थे और ऑब्जेक्टिव्स भी क्या क्या थे, उनको आपने डिस्क्राइब करना है, यानी कि वजाहत देनी होगी, आपने एक्सप्लेन करना होगा। एंड हाउ फार वी अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, और कितना हम यानी कि दूर हैं अचीव करने के अंदर इन ऑब्जेक्टिव्स को। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे जाहिर बात है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के, इस्टेब्लिश होने के। उसके बाद ये कि वाई पाकिस्तान टुक 9 years टू फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्यों 9 साल लग गए पाकिस्तान को उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, पहला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि 9 साल क्यों लगे पाकिस्तान को। एंड डिस्कस प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिस्पेक्ट, और इसमें जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी उनको भी जाहिर बात है आपने इस हवाले से उसको आपने डिस्कस करना है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब दी सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह, डिस्कस करें जो सर्विसेज हैं शाह वलीउल्लाह की फॉर इंटीग्रिटी ऑफ इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए।
और जो प्रोटेक्शन थी मुस्लिम रूल की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर, सो उसके हवाले से शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज को डिस्कस करना है, इस्लामिक सिस्टम की इंटीग्रिटी और जो प्रोटेक्शन है मुस्लिम रूल की सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद ये कि हाईलाइट द रोल को हाईलाइट करें उलमा का और सूफीज का इन डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है साउथ एशिया के अंदर उसके हवाले से। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि मेजोरिटी साउथ एशियन पॉपुलेशन को अगर हम कंबाइन करें तो मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिम नहीं है। सो डेवलपमेंट जो मुस्लिम सोसाइटी की हुई इसके अंदर उलमा का और जो सूफीस हैं उनका जो रोल है उसको आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद ये कि सर सैयद अहमद खान पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज टू प्रमोट मुस्लिम्स एज अ नेशन इन सब कॉन्टिनेंट। तो सर सैयद अहमद खान की जो पॉलिटिकल और एजुकेशनल सर्विसेज हैं प्रमोट करने के लिए मुस्लिम्स को एज अ नेशन इन सब कॉन्टिनेंट, उसको जो है आपने डिस्कस करना है, यानी कि डिटेल के अंदर बताना है। जो भी उनकी सर्विसेज थी पॉलिटिकली तौर पे भी और एजुकेशनल तौर पे भी जो उनकी सर्विसेज थी कि प्रमोट किया जाए मुस्लिम्स को एज अ नेशन, कि मुस्लिम्स जो है वो एज अ नेशन है, वो अलग एक नेशन है, वो खुद एक जाहिर बात है नेशन है। मुस्लिम्स जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़े सगीर के अंदर मुस्लिम खुद एक नेशन बनती है। तो इस हवाले से जो भी उन्होंने सर्विसेज दी पॉलिटिकली तौर पे भी और एजुकेशनल तौर पे भी उनको आपने डिस्कस करना है, इनकी डिटेल में आप बताएंगे। उसके बाद ये कि शॉर्ट नोट्स जो हैं अब डिफरेंट जाहिर बात है शॉर्ट नोट्स भी इस पे आते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि आप अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर आप जो है वो शॉर्ट नोट लिखेंगे। इसके अलावा जो रोल है एग्रीकल्चर का, अब एग्रीकल्चर जो है उसका बहुत बड़ा रोल है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या रोल है एग्रीकल्चर का, उसको आपने लिखना होगा शॉर्ट नोट के अंदर। जाहिर बात है नोट शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप लिखेंगे। उसके बाद ये कि जो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, यानी कि इंटरनेशनली तौर पे अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकली तौर पे क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो है आपने लिखना होगा इस तरह के शॉर्ट नोट के अंदर। और इसके अलावा ये कि उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जाहिर बात है उर्दू तो खैर पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है ही, लेकिन पाकिस्तान में कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। प्रोविंसेस की जो लैंग्वेजेस है वो भी हैं, और भी जाहिर बात है हर प्रोविंस के अंदर एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर बलूची के अलावा बरूही लैंग्वेज भी बोली जाती है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है जाहिर बात है रीजनल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। सो उर्दू और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद ये कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है इसके हवाले से आप जो है वो शॉर्ट नोट लिखें। और जो कल्चरल हेरिटेज है पाकिस्तान का उसके ऊपर लिखेंगे। और जो इस्लामिक प्रोविज़न है जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इस्लामिक प्रोविज़न जो है उसके हवाले से भी शॉर्ट नोट आ सकता है। और जो टू नेशन थ्योरी है उसके बारे में भी। और जो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर उसके हवाले से। और कश्मीर का जो इशू है जो कि एक काफ़ी अहम इशू जो है वो चलता रहा है। और इसके अलावा जो डैम्स की इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से डैम्स जो है जाहिर बात है एक रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। और कई सारी जाहिर बात है इसके बेनिफिट्स हैं, कई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जाहिर बात है जनरेट होती है। सो इम्पोर्टेंस के हवाले से भी आपने जो है वो काफ़ी जाहिर बात है इसको स्टडी करें आप अच्छी तरीके से। इसके पॉइंट्स जो है जाहिर बात है जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस को आप जो है जितने भी इम्पोर्टेंस के पॉइंट हैं उनको आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा आप जो है वो आंसर लिख सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।